भाई बहनों, ये जगत के जीव जितने भूल भरम कर्म कांडों में आप लोग फंसे हुए हो, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे, ना आप ये समझ लेना कि हम किसी पूजा या अर्चना का विरोध कर रहे हैं। हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे। ये जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि अपने पिता से यानी कि ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितृ से पूछ मुक्ति की बाता और गंगा का फल कहो विधाता। कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दो कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यही ब्रह्मा जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई और गंगा आदि मुक्त की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ, जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मोक्ष की योनि में, मोक्ष कहते मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार मोए खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीरथ सबय नहाए, जल जीव जौन माहि भरमाए। कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ और भवजल पार उतर के जाओ। कि ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो जिससे हमारी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके हमें कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि सुनिए भाई, और सेवा ठाकुर कीजिए जाई। कि हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ, जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। चरणामृत व्रत साधो सोई, और सहज में मुक्ति पुण्य होई। रोज रोज ठाकुर जी की पूजा करना, रोज रोज चन्नामृत पी लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। अरे रोज रोज पूजा करो और रोज रोज चन्नामृत पी लो। जाओ, तुम यह काम करो जा करके, तुम्हारी सहजता से सहज में तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की,
उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्योछावर कर दिया। विधि विधि ध्यान विधि से कीन्हा और फल पायो पाहन को लीन्हा। कहते भाई विधि विधि ध्यान यानी विधि और विधान के साथ में, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की। लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीन्हा। पाहन कहते जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया। अनेक दिवस पाहन करी आशा और अंत तहां पुन लीनो वाशा। अनेकों अनेक युग युगांतर तक मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी तो मुझको जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे। हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल न हो जाई। तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानती होंगी, घरों के आंगन में लगाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। चूंकि हमारे गुरु महाराज का नाम है इसीलिए हम लोग नहीं लेते, लेकिन आप सभी लोग पहचानते होंगे, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो ब्रह्मा कहते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पे लावे और 100 कोटि यज्ञ फल पावे। हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है उसे कोटान कोट यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि 3 पत्ती को पूजा और वृक्ष योनि पाइए ही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में दिया भी जला करके रखा, परिक्रमा भी हम लगाते रहे, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्षों तक एक जगह वृक्ष की योनि में पड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। कि हे पिताजी, मैंने पीपर की भी पूजा की, पीपर की भी परिक्रमा लगाई, अरे पीपर पर भी जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई और बार बार भव में भरमाई। कहते मुझे कन खजुरे की योनि में डाल दिया और बार बार भव में, भव कहते हैं 4 खान और 84 लाख योनियों को। कहते भाई बार बार भव में, बार बार हम 4 खान 84 लाख योनियों में भटकते रहे, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, हम जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए आजाद हो जावे, हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जावे। हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि,
एकादशी करो तुम जाई और याते मुक्ति सहज में पाई। जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो, मेरा विचार है इससे तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष एकादश कीन्हा अंत जन्म माखी को लीन्हा, कि हे पिताजी मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, हम किसी पूजा अर्चना का विरोध नहीं कर रहे। ये जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद, ये आपकी धर्म पुस्तकों में आता है। हम उसी का आपको अर्थ बता रहे हैं। तो देखो, लोमश ऋषि ने अपने पिता से बड़े साफ शब्दों में जवाब दिया कि हे पिताजी, मैंने बहुत कर्मकांड कर डाले, जो भी आपने विधि बताई मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। मैंने एकादशी का व्रत भी रखा और पुण्य व्रत कीनी बहुत तेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया। प्रथम व्रत एतवार को कीन्हा और याते जन्म चील को लीन्हा, कि हे पिताजी मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में हर इतवार को भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे चील की योनि में डाल दिया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई और याते जन्म सुअर को पाई, कि हे पिताजी मैंने मंगलवार का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे सुअर की योनि में डाल दिया। और पुण्य व्रत तीज को कीन्हा और कूकर जन्म ताही से लीन्हा, कि हे पिताजी मैंने तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया। और परदोष नेम से कीन्हा और खर को जन्म ताही से लीन्हा, कहते हुए बड़े नियम और संयम के साथ मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे गधे की योनि में डाल दिया, इसमें से निकाला उसमें डाल दिया। अब उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर दूसरे खोल में डाल दिया, फिर उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर तीसरे खोल में डाल दिया, फिर उसे आप सजने संवारने में लग गए। ऐसे ही वो मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। तो देखो, कहते हैं कि नौमी व्रत अष्टमी की नाम याते जन्म घूस को लीन्हा, कहते हे पिताजी मैंने नौमी और अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे घूस की योनि में डाल दिया। अंत में लोमश ऋषि कहते हैं कि और पुण्य व्रत कर झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। बड़े साफ शब्दों में उन्होंने जवाब दिया कि हे पिताजी मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया। मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। जहां मैंने आशा बांधी वहीं मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे। हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि तुमने बहुत भटक लिया, जाओ तुम एक काम और करो, जा करके तुम थोड़ा दान पुण्य करो।
पुण्य गौ का सबसे भारी, और याते मुक्ति होए विचारी। मेरा विचार है तुम जाओ जाकर दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता है। जाओ तुम गौदान करो जाकर के, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान कीन्हा बहुत तेरा, और जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, मुझे काट काट करके खाया गया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, जो तुम कहे सभी हम कीन्हा, और मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत, इतना कर्मकांड इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता जितना कि मैंने किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया। बड़े दीन भाव से अपने पिता से यानी ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, अब की बार मुझे कोई ऐसा आखिरी रास्ता बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे, फिर कभी हमको 84 लाख योनियों में न भटकना पड़े। हे पिताजी, मुझे ऐसा कोई आखिरी विकल्प मुक्ति का रास्ता बतला दो। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मांत में जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहो विचारा, और संत शरण से होए उबारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है कि तुम जाओ जाकर संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, और नहीं हुई है इन तय निर्वारा। ये तीर्थ और व्रत ये सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं। हजारों हजार वर्षों तक अपने ही पुत्र को भटका करके रखा। तब अंत में उन्होंने उपाय बताया कि भाई संत शरण से होए उबारा, और तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा। अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ। हरे नन्नारियों, जब उस अनामी महाप्रभु ने हम जीवों की हालत देखी कि जीव चारों तरफ से अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है, तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को धरती पर भेजा। और संत महात्मा फकीर इस धरा भूमि पर आकर के जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आए वही देश से, और जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचावना, एक हमारा काम, हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। अरे नन्नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, ये मजहब तुम्हारा मजहब नहीं। तुम्हारा देश सचखंड है, तुम्हारी कौम सतनाम है, और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को उस समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को
उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। अरे नन्नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने ही मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा, वो साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? अरे हमारे मन ने पैदा किए। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। हरे नन्नारियों, महात्माओं का जो उपदेश होता है वो कुल आलम के लिए होता है, सारी दुनिया के लिए होता, सारी कायनात के लिए होता। कोई भी महात्मा यहाँ ना कोई कौम बनाने आता, ना कोई यहाँ मजहब चलाने आते, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतार लेते हैं। ये जितने हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख या ईसाई धर्म हो, ये जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, जितना इनके अंदर शरीयतें हैं, हमें जरूर थोड़ा अलग अलग नजर आती है, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत छिपी हुई है वो रूहानियत असलियत है। वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती है। रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा कि जेवरों के डिब्बों के साथ होता। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। अरे तलवार को काम आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते हैं तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते हैं, शरीयत के गुलाम बन जाते हैं। वो शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती, वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में उलझा देते। न किसी को रूहानियत की समझ होती है, ना ही कोई समझाने की कोशिश करता। ये लोग हमें इतना बाहर मुखी कर देते, इतना कर्म कांडों में उलझा देते ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अरे सुख तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्यार में मिलेगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं बड़े प्रेम और प्यार के साथ, समस्त जीवात्माओं को महात्मा समझाते हैं कि सुरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश। ऐ जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में रहने वाला, और तू माया के जाल में फंसी हुई। जब तक तुम अपने घर जाकर के अपने पति से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल करोगे?
तुम शांति किस तरह प्राप्त करोगे? प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला और न भविष्य में कभी मिल सकता। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, इन 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया। अरे पहले हम झोपड़ियों में रहा करते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। इसी तरह खेती बाड़ी भी लोग हाथों या बैलों से किया करते थे। शादी ब्याह भी बिरादरी के अंदर हो जाती थी। 15-20 मील के दायरे में हमारी सारी दुनिया थी, हम उसी दुनिया में गुजारा करके मर जाते थे। अब हमने 100 सालों के अंदर देखो इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, ऊंची ऊंची इमारतें बना ली। खेती बाड़ी के लिए क्या कहा जाए, बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें आ गई, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए। जब हमने इतनी तरक्की कर ली फिर भी हम दुखी क्यों हैं? महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं? प्रेमी भाई बहनों, या तो हमारी सोच में फर्क है या हमारे समझने में ही फर्क है। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहते थे पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे और गा बजा करके निश्चिंत होकर के सो जाते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया, बड़ी बड़ी हमने कोठियां बनवा ली, ऊंची ऊंची इमारतें बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। पहले गांव में मामूली वैद्य हकीम हुआ करते थे, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, अरे दवाइयां भी नई नई निकल आई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे। और प्रेमी भाई बहनों, लोगों ने गंदा खान पान शुरुआत कर दी, मांस मछली अंडा शराब का सेवन करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अरे डॉक्टर जरूर है पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते हैं और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। अरे गरीब आदमी खा नहीं पाता क्योंकि कीमतें आसमान छू रही हैं, और अमीर आदमी खाता नहीं क्योंकि उसे शुगर हो रखी। फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फायदा हो सकता? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लो, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। अरे किसी से पूछ कर देखो, किसी को भी फुर्सत नहीं, डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, किसी को भी फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक ना बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था, सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना
होना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था, किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी, माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था, प्रेम सद्भाव की भावना समाज के अंदर रहनी चाहिए थी। अरे यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। हरे नर नारियों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, तो अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ। यही सहजो भाई ने लिखा कि धनवंते सब ही दुखी और निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे और पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत, जो राजा महाराजा, जो सेठ साहूकार, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो देश लोग और तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रही, से चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते हैं। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं है। अब जिनको रोटी कपड़े और मकान की फिक्र लगी हुई, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में बहुत बड़ा पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा तो एक माली घास काट रहा था, और घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। अब दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे कि देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। तो गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए, जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो। तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी। गुरु महाराज उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे। गुरु महाराज बोले कि देखो ये सेठ कह रहा कि माली सुखी है, और माली कह रहा सेठ सुखी, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। प्रेमी भाई बहनों, तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कहकर बयान किया। और महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो, अगर तुम शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो लगो तुम अब चढ़कर सतनाम, उस सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना अरसा, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाए, तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बनकर खड़ी हो जाती है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा
अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता, उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। अरे किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं उधर मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको इस मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही है। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। अरे जितना अरसा, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाए तो सारी दुनिया प्रेमी भाई बहनों दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम सुख और शांति पाना चाहते हो तो उस मालिक की भक्ति करो, उस परमात्मा की खोज करो, किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। लेकिन हम जीवों का ये दुर्भाग्य है कि एक तो हम महात्माओं की खोज नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो मन में लोक लाज का भय पैदा हो जाता। हम मन में सोचने लगते हैं कि पता नहीं महात्मा किस कौम के होंगे, किस मजहब के होंगे, कौन सी जात बिरादरी के होंगे। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना सेठ साहूकार आदमी, मैं इतना धनी मानी आदमी, अगर मैं साधुओं के पीछे दौड़ूंगा ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि देखो इतना बड़ा सेठ होकर के और साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। हरे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम उस मालिक को पाना चाहते हो, हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद होना चाहते हो, हमेशा के लिए सुख और शांति पाना चाहते हो, तो लोक लाज को त्याग करके महात्माओं की शरण में आ जाओ। ये लोक लाज, ये परमार्थ के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। देखो हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज को उनका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था। आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु महाराज के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप होकर के गुजरते थे वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। अब बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, देखो इतना बड़ा अफसर होकर के इसकी मति को क्या हो गया, अरे इसकी बुद्धि बोरा गई, ये साधुओं के पीछे दौड़ लगाता है। जब आपको इस बात का पता चला कि हमारे समाज के लोग, हमारे बिरादरी के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध ली ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। हर जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता वे दुनिया के तानों बानों का, लोक लाज की परवाह नहीं करते। देखो राजा गोपीचंद को, जिस वक्त राजा गोपीचंद अपना राजकाज छोड़ करके और गुरुजी के चरणों में गए, गुरुजी ने देखा ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी, चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। गुरुजी ने आदेश दे दिया, जाओ राजन तुम अपने ही राज में और भिक्षा मांग करके लेकर के आओ। अब जिस राजा ने अपने राज में राज किया हो उसी राज से अपनी ही प्रजा से भिक्षा मांगना ये बहुत बड़ी बात होती है।
लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा गोपीचंद अपने ही राज में भिक्षा मांगने गए। प्रजा ने जब देखा मेरा राजा भिक्षा मांग रहा, यथा संभव जो हुआ उन्होंने अपने राजा को दान कर दिया। अब जब राजा महल की तरफ बढ़ा और जब रानियों ने देखा मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हमें हीरे जवाहरात पहनकर क्या करेंगे, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार करके राजा को दान कर दिए। और जब राजा माँ के दरवाजे पर पहुंचा, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है, अगर मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगी तू साधु हो गया, इसलिए ये तेरे काम नहीं आएंगे। बेहतर होगा मैं वो चीज दूं जो तेरे काम में आवे। राजा बोला हे माते तू जो चाहे मुझे दान कर दे। माँ ने कहा बेटा मेरी 3 बातें हमेशा ध्यान में रखना, ये 3 सीख मैं तुझे दान में दे रही हूँ। पहली बात यह है कि किसी मजबूत किले या महल में रहना। दूसरी बात यह है नरम नरम बिस्तर पर सोना। और तीसरी बात यह है अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान हो गया, बोले हे माता तू ये क्या कह रही है, देख मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ, मुझे जंगलों में ही सोना है, कंकड़ पत्थर पर सोना पड़ेगा, मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ, मुझे वहां जंगलों में रूखा सूखा मिलेगा, मेरे पास अच्छे अच्छे भोजन पकवान कहाँ। ये तीनों बातें मेरे खिलाफ है। माँ ने कहा बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू राज छोड़ करके फकीर हो गया, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा, कोई तुझसे जमीन जायदाद मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा, और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना। जब तुझे नींद ज्यादा सताए उस समय तू वहीं सो जाना, फिर चाहे नीचे रोड़े हो चाहे नीचे पत्थर हो, उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पर न आई होगी। और तीसरी बात यह है कि भूखे रहना, जितने भूखे रहोगे उतना भजन ज्यादा बनेगा, आलस कम आएगा। जब भूख तुझे ज्यादा सताए उस समय जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले उसे तू खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में न आया होगा। हरे नर नारियों, ये इतिहास उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और एक हमारा आपका इतिहास है। अगर बेटा बेटी नहीं हुए अजय छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे। मुकदमा नहीं जीते अजय छोड़ो गुरुजी को, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि आपकी भैंस भैंसियां मर गई तो सारा दोष आपने गुरुजी पर ही मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतुर का ताल्लुक हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें धुरधाम पहुंचाना है जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो। अगर सतगुरु कोई हुक्म देता है उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। देखिए गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी, लेकिन परीक्षा के समय में एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भाग गए। कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता है तालिब के लिए वही हदीस होता, वही वेद और वही कुरान होता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो।
उनकी रजा में रहना सीखो, उनसे रूठो मत, क्योंकि सतगुरु बेगरज होता, वे हमसे कोई इनाम नहीं मांगता, वो निस्वार्थ भाव से हमारी आपकी सेवा करता। अरे सतगुरु वो आईना है, आईने को कोई दुख और तकलीफ नहीं होती। अगर तुम हंसते हुए देखोगे तो हंसता नजर आएगा, अगर रोते हुए देखोगे तो रोता नजर आएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो। ये दुनिया की इच्छाएं और ये दुनिया की तृष्णाएं, इनको थोड़ा कम करो। अरे दिल का हुजरा साफ कर और जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हविष, और फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। हम सभी लोग यही चाहते हैं वो परमात्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय में आकर बैठ जाए, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते कि उस परमात्मा को बैठाना कहाँ है। अरे प्रेमी भाई बहनों, जिस हृदय के अंदर हम उस मालिक को बैठाना चाहते, वह हृदय तो पहले से ही गैरों के मोह में, गैरों के प्यार में फंसा हुआ। ये गैर कौन है? जो कुछ हम अपनी इन जड़ आंखों से देख रहे, सब के सब गैर हैं। इन सब को फना हो जाना, हम इन गैरों के मोह में फंस करके, गैरों के प्यार में फंस करके अपने मालिक को भूल बैठे, अपने सच्चे पिता को भूल बैठे। अरे नन्नारियों, मन तो एक ही है, चाहे तो दुनिया के मोह में लगा लो, चाहे तो मालिक की भक्ति में लगा लो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने सतगुरु से, अपने मालिक से केवल मालिक को मांगो। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया की इच्छाएं मांगने की जरूरत नहीं। हम लोग दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं को मांगने में पूरा समय गवा देते हैं। अरे प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन तुम प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो, तुम प्यारे बेटे बन जाओगे, वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा। प्रेमी भाई बहनों, रबिया बसरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करती थी। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या बहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करें, ना कोई स्वर्ग की आशा रखकर तेरी भक्ति करें। जो मालिक के प्यारे होते हैं, वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। प्रेमी भाई बहनों, जिसको भंडारी मिल जाएगा, उसे भंडार की कोई कमी नहीं होने वाली है। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए अपने सतगुरु से, अपने मालिक से वो दौलत मांग लो, वो परमार्थी दौलत मांग लो जो तुम्हारे काम में आवे। ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया की जमीन जायदाद, ये बेटे बेटी, ये सब तुम्हारे यही छूट जाएंगे। तुम जहां जाओगे फिर यही काम करोगे, जिस योनि में जाओगे यही काम तुम्हारा करने को रहेगा। और दूसरा काम ही क्या है? पेट भरो, बाल बच्चों को पैदा करो। हरे प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वही तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही छूट जाएगा। इसलिए चारों तरफ से प्रेमी भाई बहनों, अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त होकर के सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर ले तब भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही है। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा।
जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलाएंगे हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक है साध है सब सद है, इसलिए चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम का भेद, ये नाम की कमाई यही तुम्हारे काम आएगी। प्रेमी भाई बहनों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही छूट जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके जब हम सत्संग वचनों को सुनेंगे, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करके, और जब हम सुरत शब्द नाम की कमाई करेंगे, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ देंगे, निश्चय ही हमारी जीवात्मा शब्द को पकड़ करके अपने अमर लोग, अपने सच्चे देश वापस लौट जाएंगे। ये जीवन का प्रेमी भाई बहनों, इस कलयुग में महात्माओं ने बहुत साधन सरल कर दिया, क्योंकि पुराने समय में लोग योग क्रिया करते थे, अष्टांग योग क्रिया करते थे, अपनी कुंडलियों को जगाते थे, उसमें बहुत समय गुजर जाता था। लेकिन महात्माओं ने ये सीधा सरल मार्ग, ये सुरत शब्द भेद का जाहिर कर दिया। ये भेद सबसे पहले कबीर साहब इस धरती पर आए, उन्होंने इस भेद को जाहिर किया। कबीर साहब के बाद में और भी महात्माएं, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू जगजीवन, ईसा, मूसा, मोहम्मद साहब। इधर आप चित्रकूट में चले जाओ, राजापुर गांव पड़ता है, गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ, उन्होंने भी सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। राजस्थान में आप चले जाइए, मीराबाई, सहजोबाई, उन्होंने भी सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। इधर राधा स्वामी जी महाराज और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। तो कैसे आप लोग सुरत शब्द नाम की कमाई करोगे? इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सार्युन वर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 ही क्रियाएं बताई। पहला सुमरन है, दूसरा ध्यान और तीसरा भजन। सुमरन कहते उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप सुमरन करोगे, कैसे आप ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आप लोग आए हुए, तो सुमरन कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है और भजन कैसे करना, बैठ करके आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा और घर पर बैठ करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे करोगे, अच्छी तरह समझ लो। एक माला आप लोग ले लेना। ये देखो प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, दोनों आंखों को बंद करके दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमा करके और मन ही मन अंदर ही अंदर हर दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। कुल 108 बार आपको करना है। फिर यहीं पर आ जाएंगे, यहां से फिर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम। कुल 108 बार आप लोग करिएगा। तीसरी बार फिर यहां आ जाएंगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमा करके और मन ही मन अंदर ही अंदर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके नूरानी स्वरूप को देख लेना, बड़ी भारी कयामत है। एक बार देख लोगे सारी जिंदगी नहीं भूलोगे। फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन आप सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन
चौथी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, पांचवी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन आप सभी नए प्रेमी भाई बहनों को करना। 8 बार करने के बाद ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं अनामी महाप्रभु का नाम है। हमारे गुरु महाराज इस कलयुग में जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। अरे अभी क्या देखते हो, वो समय आगे आ रहा, जय गुरुदेव नाम से आगे चल करके ना जाने कितनी रूह है, ये खेपों की खेपे पार होंगी। ये नए जीवों के लिए रास्ता सरल से सरल किया गया, वरना बहुत से पुराने प्रेमी अभी आपसे पूछा जाए जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते हैं। अब इतने पुराने हो करके आज तक आप लोग नाम रूप स्थान आवाज याद नहीं कर पाए, तो प्रेमी भाई बहनों बड़ा भारी दोष लगता। इसलिए नए जीवों के लिए गुरु महाराज की दया कृपा से ये रास्ता और सरल किया गया। अब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करिएगा, इसी नाम से नए जीवों का कल्याण होगा। एक है साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। जो 2 नाव पर पैर रखते वो बीच मझधार में गोता खाते। इसलिए अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर, गुरु तुम्हारा सच्चा साथी है। हरे प्रेमी भाई बहनों, जब आप यहाँ पर हो, गुरु तुम्हारी यहाँ संभाल कर रहा, और जब आप ऊपर सूक्ष्म देश में जाओगे, गुरु सूक्ष्म स्वरूप में मौजूद होकर मदद करेगा। जब आप ब्रह्म देश में जाओगे, गुरु कारण स्वरूप में मौजूद होकर मदद करेगा। जब आप पार ब्रह्म में पहुंचोगे, गुरु शब्द स्वरूप में मौजूद होकर संभाल करेगा। और जब आप सचखंड में पहुंचोगे, तो गुरु को ही आप सतपुरुष के स्वरूप में देखोगे। गुरु क्या तालीम है, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या है, हम क्यों गुरु की पूजा, क्यों गुरु की आराधना करते हैं। देखो महात्मा कहते हैं कि गुरु मेरे पूरन पुरुष विधाता, और नित्य चरणन पर मन मेरा राता। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं, वो परमात्मा घट घट में बैठा, लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई, कभी किसी योनि में भटके, कभी किसी योनि में भटके, और जब तक गुरु नहीं मिला तुम दरबदर भटकते रह गए। प्रेमी भाई बहनों, और जब गुरु मिल गया, अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन उन्होंने करा दिए। इसीलिए साधक कहता है कि गुरु है अगम्य अपार अनामी, और गुरु बिन दूसरे और न जानी। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, सतनाम से भी कोई परे है, जिसे हम अनामी कहते। मैं अपने गुरु को वही जानता हूँ। अगर कोई मेरा मालिक है, कोई मेरा माई बाप है, वह केवल मेरा गुरु है। नहीं ब्रह्मा, नहीं विष्णु महेशा, और नहीं ईश्वर परमेश्वर शेषा। गुरु के मुकाबले न ब्रह्मा है जो दुनिया को बनाते हैं, न विष्णु है जो दुनिया को पालते हैं। प्रेमी भाई बहनों, न शिव है जो दुनिया का संहार करते। राम कृष्ण ही 10 अवतारे, व्यास वशिष्ठ नाथ कुमारी। गुरु के मुकाबले न राम है, न कृष्ण है, न ऋषि है, न मुनि है। अरे जोगी जते तपे ब्रह्मचारी, जनक सनक सन्यास विचारे। गुरु के मुकाबले न जोगी है, न जते है, न तपस्या करने वाले तपस्वी है। अरे आत्म परमात्म नहीं मानो, अक्षर ने अक्षर नहीं जानो। गुरु के मुकाबले ना आत्म पद यानी सहस्त्र कवल है, ना परमात्म पद यानी त्रिकुटी है, ना अक्षर यानी पार ब्रह्म देश है, ना निअक्षर यानी भंवर गुफा है। गुरु इन सब से आगे जाता। सत्य नाम जानू ना नामी, और लिख ग्रंथ सब करत बखानी। गुरु के मुकाबले ना मैं सत्य नाम को जानता हूँ, और ना ही मैं अनामी को जानता। अरे नर नारियों, ये गुरमत है जो युगों युगों से चली आ रही। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं। वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, लेकिन उसके होते हुए भी
तुमने करोड़ों जन्म अलग अलग योनियों में ठोकरें खाई, कभी कीड़े पतंगों की योनि में भटके, कभी पेड़ पौधों की योनि में भटके, कभी पशु पंछियों की योनि में भटकते रहे। अरे जब तक गुरु नहीं मिला तुम दर बदर भटकते रह गए, और जब गुरु मिल गया, गुरु ने तुमको राह दे दी, अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए, तब ये साधक कहता है कि गुरु ने सबका पद दर्शाई, जस जस जिनकी तस गत गाई। गुरु ने कुंजी लगा करके अंड खंड ब्रह्मांडों के दर्शन करा दिए, अंतर घट का ताला खोल दिया और ब्रह्मांडों के दर्शन करा दिए कि भाई ये राम है, ये कृष्ण है, ये ईश्वर है, ये ब्रह्म है, ये पार ब्रह्म है। कहते भाई जिन्होंने उनका दर्शन कराया मैं उन्हीं की महिमा गाता, मैं उन्हीं का गुणगान गाता हूं। यादे सतगुरु का पद भारी और सतगुरु सम नहीं कोई विचारी। इसीलिए गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। और गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाई, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का सुमरन आप सभी नए प्रेमी भाई बहन सबसे पहले करिएगा, और सुमरन करने के बाद, और देखो प्रेमी भाई बहनों, जो पुराने प्रेमी हैं आपको जैसे गुरु महाराज बता करके गए आप उसी तरह से करेंगे। ये रास्ता केवल नए प्रेमी भाई बहनों के लिए है। और सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। अब कैसे आप लोग ध्यान करोगे अच्छी तरह से समझ लीजिए। घर में पलथी मार करके बैठ जाना, बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, और दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां टीका लगाते हैं, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास दे और जड़मत होत सुजान, जब आप अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। यह सामने अंधेरे को ही देखते रहना, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो हरिद्वार है, हर ये संसार कुछ नहीं। ऐसे लाखों संसार एक साथ इकट्ठे करके और दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, उस हरि के द्वार के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। प्रेमी भाई बहनों, वो दरवाजा खुल जाएगा और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। बहुत बड़ा मैदान आपको दिखाई पड़ेगा, उसी मैदान में जाकर के खड़े हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, तो सबसे पहले आपको अपने सद्गुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके
आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन ना किया, आपने उनको याद ना किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन करा जाता। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले करोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का आपको दर्शन होगा जिसको आप सुमिर रहे थे, जिसको आप याद कर रहे थे, उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, तो ये ध्यान करने का तरीका एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे ध्यान करना है। घर में पलथी मार करके बैठिएगा, बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, आंखों पर ज्यादा जोर मत देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये अपनी आंखों पर जोर लगा देते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए। यदि आप अपनी आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी आंखों को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई काम नहीं। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से अपनी आंख को बंद रहना, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। एक टक हो करके उस समय पर किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना। बुद्धि के तर्क और वितर्क को एक किनारे पर रख देना। शून्य हो करके बस सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सिनेमा घरों में आप एक जगह पर बैठ जाते हो, सामने बहुत बड़ा पर्दा लगा है, उस पर्दे को आप देखते रहते हो। अपने घरों में एक जगह पर बैठ जाते हो, सामने टीवी या टेलीविजन है, आप टीवी या टेलीविजन को एक टक होकर के देखते रहते। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, आप एक जगह पर बैठ जाना, बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, वो अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना। शून्य हो करके सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में टिक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको सामने दिखाई पड़ेगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खोल लो, फिर क्या भूत और क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बिठाए आप सब कुछ जान सकते। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लो। प्रेमी भाई बहनों, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई कड़ी तकिया इस तरह से रख लेना। दोनों कोहनी तकिया के ऊपर रख करके ये दोनों उंगली कानों में डाल करके कानों को बंद कर लेना। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, अब आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते तो आप लेट करके भजन करो। ऐसे सीधे लेट जाओ और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लो।
जैसे आपको ठीक लगे, अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। जैसे आपको ठीक लगे आप अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। ये आंख और कान को बंद करना, अरे यही तो कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है, हर एक को सुनाई पड़ेगी। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती है, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगाई गई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया वो है शब्द शा आदा बा और दा। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अनहद वाणी कहकर के याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने नाम कहकर के याद किया। वे कलयुग केवल नाम ही आधारा और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। अब नाम भी तो 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक नाम होता और दूसरा धुनात्मक नाम होता। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में आता, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा, ये सभी वर्णात्मक नाम हैं। लेकिन संत महात्मा उस धुनात्मक नाम की महिमा गाते जो न लिखने में आता है न जवान से बोलने में आता, जो हर इंसान के अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर के याद किया। तो प्रेमी भाई बहनों, वो घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन शुरुआती समय में ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। जब आपको घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे शंख की आवाज जब आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उसको पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे, वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती। ये दुनिया के संगीत जो आप सुनते हो, ये संगीत उसके सामने कुछ नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमट करके 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहां पर ये जीवात्मा बैठी हुई है।
प्रेमी भाई बहनों, अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं इसे आप पहले अच्छी तरह समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, ये 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और जहां पर पुरुष टीका लगाते हैं। यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को इन चक्रों में फैलाती है। इन 9 द्वारों में, इन 9 चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है। आपके हाथ चलते हैं, आपके पैर चलते हैं, शरीर का हर एक अंग चलता है। तो जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में कशिश, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश इन 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहां पर ये जीवात्मा बैठी हुई। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश सिमट करके यहाँ इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े हुए। आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। ये शरीर तो सिर्फ एक माटी का पुतला है। ये शरीर जीवात्मा के रहने का एक पिंजरा है। शरीर से जीवात्मा अलग हो जाए, ये शरीर मिट्टी हो जाता, इसको जला करके राख कर दिया जाता। इस शरीर के अंदर कोई चैतन्य चीज है तो वह केवल जीवात्मा है। ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई जब हम शरीर से ही अलग हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे। ऐसा नहीं है प्रेमी भाई बहनों, आप शरीर से अलग हो जाओगे, आपकी जीवात्मा शरीर से अलग हो जाएगी, लेकिन जो प्राणों की डोरी होती है वो शरीर और जीवात्मा को बांधे रहती। वो डोरी जब तक नहीं टूटती, जब तक श्वासों की पूंजी समाप्त नहीं हो जाती। प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा शरीर से अलग हो जाएगी और ब्रह्मांडों की सैर करके, आसमानों की उड़ान भर करके फिर अपने शरीर में प्रवेश कर जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी भारी इसकी रफ्तार होती। एक बार ये जीवात्मा इस शरीर से अलग हो जाए, इस पिंजड़े से अलग हो करके, फिर यही जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती। पलक झपकती है जीवात्मा, खरबों योजन ऊपर चली जाती है। हरे नन्नारियों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आप सभी लोग पूजा करते हो। आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है? ये कहां पर रहते हैं? इनके माँ बाप कौन है? राम कौन है? कृष्ण कौन है? ये कहां पर रहते हैं? ईश्वर कौन है? ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म कौन है? ये कहां पर रहते हैं? इनका क्या वास्तव रूप है? जरा आप संक्षिप्त में समझ लो, क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाएगा लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा, जब आप भजन करोगे, किन किन मंडलों को पार करते हुए आप अपने 5वें मंडल पर यानी सचखंड में वापस पहुंचोगे।
तो प्रेमी भाई बहनों, जब आप घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ दोनों आंखों के मध्य भाग में ये 10वां द्वार है, यहीं पर एकत्रित हो जाएगा। और जैसे ही जीवात्मा का पूरा प्रकाश सिमट करके यहाँ इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर यही जीवात्मा घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके और ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। ये सूरज चांद सितारों को पार करके सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। वो शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती, ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके, सूरज चांद सितारों को लांग करके जब आप शिवलोक में पहुंचोगे और शिव जी का जब प्रत्यक्ष सामने दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती हैं, वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती हैं। उन शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद साधक के मन में बड़ा गुमान पैदा हो जाता, मन में अहंकार पैदा हो जाता। साधक का मन करने लगता कि किसी को आशीर्वाद दे दिया जाए या किसी को श्राप दे दिया जाए। यदि उस समय पर साधक अपनी शक्तियों का उपयोग कर लेगा, फिर ये साधक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए गुरु साथ में रहते हैं, गुरु साधक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होने देते। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर जाओगे, उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिल जाएगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनके 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लीजिए पहला देश पड़ता, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। प्रेमी भाई बहनों, ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं, उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये लोक हैं, ये जिले हैं, लेकिन इनकी जो राजधानी है वो सहस्त्र कवल है। राजधानी के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईश्वर उन्हीं को गॉड कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही।
नहीं। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बातें की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में और तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। और सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। प्रेमी भाई बहनों, और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। गोस्वामी जी महाराज यही राजापुर में जन्म हुआ। गोस्वामी जी महाराज का जब उन्होंने साधना की और साधना करके जब ऊपर पहुंचे तभी उन्होंने लिख दिया कि अति विचित्रता लोके अनेका रचना अधिक का। विचित्र विचित्र भांत के वहां लोग बने हुए, एक से सुंदर एक महल बने हुए, जिनके फर्श पर न जाने कितना सोना चांदी, कितने हीरे और जवाहरात जड़े हुए। वहां के बाग और बगीचों की सुंदरता देखोगे, अरे ये पेड़ तो कुछ नहीं, वहां का एक एक वृक्ष लाखों लाख योजन मील की बुलंदी रखता। एक पेड़ को देखोगे लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन एक पेड़ की लंबाई पूरी नहीं देख पाओगे। इतनी विशाल वहां की रचना है। जब साधक खड़े होकर के वहां पर देखता है तो देखता ही रह जाता, ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसी उसकी कारीगरी, अनंत उसकी सत्ता, अनंत ही उसका प्रकाश। हरे नर नारियों, उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। कितना आनंद, कितनी खुशी उन साधकों को चढ़ती होगी, ये वही जान सकता, कोई दूसरा इस चीज को नहीं समझ सकता। तो गुरु की दया और कृपा से ये जीवात्मा यहाँ पहुंची। यहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक है वो ब्रह्म है, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद है, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। प्रेमी भाई बहनों, वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। उन्हीं को प्राण पुरुष भी कहा जाता, क्योंकि प्राणों की उत्पत्ति भी वहीं से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धन हर गर्जे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में बराबर गूंजती रहती। जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे मंडल पर बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। अरे ये गर्जना कुछ नहीं, अगर वहां की गर्जन सुना दी जाए ये कानों के पर्दे उड़ जाएंगे। इंसान क्या है, समस्त जीव संसार का समाप्त हो जाएगा। ये बाहर के कान उसको नहीं सुन पाते, उस आवाज को अंतर के कान सुनते हैं। अरे जीवात्मा की आंख अलग है, जीवात्मा के कान अलग हैं। जब तुम बाहर की आंख और कान को बंद कर लोगे तो अंतर की आंख और कान खुल जाएंगे, वो उस आवाज को सुनेंगे। और जब मृदंग वहां पर बजता है, जीवात्मा मस्त होकर के नाचने लगती है। और ब्रह्म का जो स्वरूप है, लाल वरण सूरज उजियारा,
ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज कुछ नहीं है, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे वहां का एक सूर्य बनेगा। अरे ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब वहां पहुंचे तभी उन्होंने लिख दिया लाली मेरे लाल की, और जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, वहीं पर श्री कृष्ण भगवान वहीं पर वास करते। ये जन्माष्टमी जो आप लोग मनाते हो ये बाहर की जन्माष्टमी, ये नकली है। महात्माओं ने कहा था असली जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के और ब्रह्म देश में पहुंच करके और जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेगी तब सही मायने में तुम जन्माष्टमी मनाओगे, तब जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर बैठना है। इसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी ये 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है प्रेमी भाई बहनों पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे प्रेमी भाई बहनों शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हुई जाए, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफाते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है।
तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। सचखंड देश वो अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के मालिक सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। वहीं से तीसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में वापस पहुंच जाते। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लो। आंख और कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करना। ऐसे समय पर आपका ये मन जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर दो, शरीर बंद पड़ा रहेगा, लेकिन मन सारी दुनिया में भागेगा। अभी यहाँ सत्संग में बैठे हो, अब किसी का मन पानी पीने का कर रहा, मन पानी पीने पहुंच गया, कोई दुकान दफ्तर का कर रहा, अब कोई घर परिवार छोड़कर आया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन घर परिवार में चला गया। कोई खेती बाड़ी छोड़कर आया, मन कभी खेती बाड़ी में पहुंच गया। किसी को नाश्ता करना है, मन नाश्ता करने चला गया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा और मन वहां लड्डू पूड़ी पकवान खा रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीतना कठना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे, विजयदशमी कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, प्रेमी भाई बहनों, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम कहा। महात्माओं ने कहा भाई मन रूपी रावण जब मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके अपने पहले स्थान पर अयोध्या नगरी में पहुंचेगी। और वहां पर पहुंच करके, अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं। एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो
महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके पहले स्थान पर यानी अयोध्या नगरी में पहुंचेगी और वहां पर पहुंच करके निरंजन भगवान का दर्शन करेगी, ज्योति स्वरूप का दर्शन करेगी। तब जाकर के प्रेमी भाई बहनों सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। मोटी बात आप लोग समझो कि भजन कैसे करोगे तो ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको पकड़ लेना, उसको सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तो सीटी की आवाज को छोड़ देना, घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। रोजाना रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना और घूम करके फिर वापस चले आना। अभी तो सब आप बाहर मुखी क्रियाओं में फंसे हो, बाहर मुखी कर्म कांडों में फंसे हो। अब ये प्रेमी भाई बहनों ये बंबई में बैठे कलाकार कोई राम बन जाएगा, कोई कृष्ण बन जाएगा, अब उनकी फोटो छप जाएगी, बाजार में उनके कैलेंडर छप जाएंगे। आप उन कैलेंडरों को खरीद करके घर के कोने में टांग दोगे, सुबह शाम घंटी बजाओगे, उनकी आरती उतारोगे। वो बंबई में बैठ करके शराब पी रहे, तुम यहाँ पर उनकी पूजा कर रहे, ये कितनी बड़ी अज्ञानता। अरे महात्माओं ने कहा भाई राम भी तुम्हारे अंदर है, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर है, चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उनका दर्शन दीदार करो। ये सुमरन ध्यान और भजन ये तीन क्रियाएं आपको बताई गई, आप लोग नित्य नियम से करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती कर देते और खुशी के मारे दूसरों को बता देते कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, ऐसे ऐसे नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे, देवी देवताओं के दर्शन हो रहे। अगर आपने बता दिया तो वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करना। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को कितना छिपा करके रखते हो, घर के अंदर अलमारी में बंद करके रखते, कोई बाजार में ढिंडोरा नहीं पीटता मेरे घर में इतना खजाना रखा। अब अगर ढिंडोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ही वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छुपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरन आप सभी लोग नित्य नियम से करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं,
हम लोग मस्जिद बनवाते, अरे उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते, अपने बनाए हुए ईट गारे के मंदिर की कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस मंदिर की कदर नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान और काशी करवट जा मरे और निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके और कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जीवन लीला समाप्त कर दो, फिर भी हमको हमारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन के आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके निशाना मार दिया और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। ये बहुत बड़ा धर्म का प्रचार है। अरे नारियों, सतयुग कैसे आएगा? सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। सतयुग जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है।